मुझे जाना होगा। वो वहाँ पर आगे जाने लगते हैं, लेकिन उसी बीच जब वो आगे जा ही रहे थे कि उसी बीच विपिन की आवाज आती है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से अपनी एनर्जी को इन गोलियों के साथ में मिला दिया है, तो इसी वजह से खून की जितनी भी एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे मेरी एनर्जी के होते हुए बाहर निकलेगी। विपिन की वो बात सुनते हुए अचानक से दुनिया हिल जाती है और सभी के अंदर सन्नाटा फैल जाता है। प्रिंसिपल गजानन और सभी एल्डर्स की भी हालत खराब हो जाती है। क्या ये नहीं हो सकता? क्या वो वास्तव में वो सच कह रहे हैं? वो वास्तव में क्या अपनी एनर्जी को यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं? वहाँ वो सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। ऐसा लगता है कि पहले से ही जो हमारे नए आए हुए टीचर है ना, उन्होंने अपने ऊर्जा भंडारण क्षेत्र के अंतिम चरण के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसी वजह से वो उसका यूज कर पा रहे हैं। उसी शांति को तोड़ते हुए वहाँ पर एक एल्डर की आवाज आती है। उसकी बात सुनते हुए सभी लोग अपना सर हिलाते हैं। वो लोग ये जानते थे कि ऊर्जा भंडारण क्षेत्र का जो अंतिम चरण होता है ना, वो एक ऐसा चरण होता है जिसके अंदर कोई भी अपनी एनर्जी को ऐसे यूज कर सकता था। और ये बातें सोचते हुए वो लोग पूरी तरह से फिर से दंग रह चुके थे। ये कैसे हो सकता है? वो तो अभी एक नौकर थे ना, तो उन्होंने अचानक से यहाँ पर इस तरह की लेवल को कैसे पार कर लिया? आखिरकार ये क्या वास्तव में हो सकता था? ये बातें सोचना उनके लिए बहुत ज्यादा हैरानी वाला था। आखिरकार हैरानी वाला क्यों ना हो, क्योंकि वो बंदा अभी कुछ समय पहले यहाँ पर आया था और आते ही उसने झट से ऊर्जा भंडार के लास्ट चरण पे पहुंच गया था। वास्तव में ये बंदा वास्तव में एक इंसान है या कुछ और है? वहीं दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल गजानन थे अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो, और हम तैयार रहेंगे कि आगे कोई गड़बड़ ना हो जाए। वहाँ पर जो गजानन थे ना, वो भी इस चीज को देखकर हैरान थे, लेकिन वो अपनी हैरानी को साइड में रखते हैं और सभी टीचर्स को वहीं पर ही रोक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन सभी एल्डर्स से अलग नंदनी और मनीषा जब ये महसूस करती है कि जो वो एनर्जी उनके अंदर गई थी, खून की बूंदें, वो यहाँ पर उनके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, उस चीज को देखने के बाद वो दोनों थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नंदनी थी, वो ये देखकर कि उसने पहले से ही खून की वो बूंद ले ली है, तो इसी वजह से वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर अब ये सही समय है उसके प्लेन को आगे बढ़ाने का। वही प्लेन जिसके अंदर वो यहाँ पर एक्टिंग करने वाली थी, हाँ, वो उसी की बात कर रही थी। लेकिन मुझे ध्यान रखना होगा कि सभी को यहाँ पर इसके ऊपर विश्वास हो जाए। मैं इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर ओवर एक्टिंग करती हूँ तो यहाँ पर मैं पकड़ी जाऊंगी और इसके बदले मुझे कोई बड़ी सजा भी मिल सकती है। वहाँ पर नंदनी इतना कहती है और उसके साथ में उसका चेहरा लाल होने लगता है, मानो ऐसा लग रहा हो कि उसकी ताकत यहाँ पर बढ़ती जा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो मनीषा थी, उसकी तो यहाँ पर योजना बिल्कुल अलग थी। वो ये चाहती थी कि वो थोड़ी देर नाटक करेगी और थोड़ी देर बाद में वो असफल होने का एक मूड बना लेगी, ताकि वो विपिन को यहाँ पर मूर्ख दिखा सके और उसकी यहाँ पर बेइज्जती कर सके। वहीं दूसरी तरफ इस नजारे को देखने के बाद में अब हर्षित अपने आप को रोक नहीं सकता था। वो ये जानता था कि अभी उसकी बहन को कुछ ज्यादा दर्द हो रहा है। वो कहता है, विपिन, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि यहाँ पर भट्टी को कैसे जलाया जाता है? तुम यहाँ पर डायरेक्ट मेरी बहन को वो खून की बूंदे नहीं खिला सकते हो। उस एनर्जी को यहाँ पर धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना होता है। वहीं हर्षित को आगे बढ़ते हुए देखकर जो अमित था, उसकी आगे चमक जाती है। वो भी चिल्लाया, तुम पागल हो, आखिरकार तुम कैसे टीचर बन सकते हो? किंग युआन जानवर और लिंग युन जानवर की खून की बूंदों को तुमने बर्बाद कर दिया है। ये अपमानजनक है। आखिरकार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अमित अपनी हदों से बाहर निकल चुका था। वो ये तक भूल चुका था कि विपिन अभी एक टीचर था, लेकिन फिर भी वो विपिन को यहाँ पर ताना देने और उसको पीड़ की तरह से नीचा दिखाना चाह रहा था। इसी वजह से वो विपिन से चिल्लाते हुए कहने लगता है, और वैसे भी यहाँ पर एक नौकर क्या ही कर सकता है? जो अमित था वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देता है और वो विपिन को बार बार कुछ ना कुछ कहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में सभी लोग यहाँ पर ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान थे। अरे हाँ, अमित सही कह रहा है, आखिरकार वो एक नौकर ही तो था। आखिर नौकर से यहाँ पर क्या ही उम्मीद की जा सकती है? वो बंदा वास्तव में अभी यहाँ पर हमारी दो बहुत ज्यादा प्यारी सुंदर सी परियों को यहाँ पर मारना चाहता है। सभी लोग अब जल्द ही विपिन के बारे में ऐसे ही बातें करने लगते हैं। भीड़ के अंदर चर्चाएं फैल जाती है। भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रम्या भी कहती है, हाँ विपिन, तुम सही कह रहे हो, वास्तव में तुमने ये बहुत ज्यादा गलत किया है। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप वास्तव में यहाँ पर ये गलत निर्णय ले रहे हैं। किसी को भी खून की बूंद खिलाई नहीं जाती है।
वहाँ जो रम्या थी वो अब रोक नहीं पाती है। बात कुछ ऐसी थी कि वो जानती थी कि अगर एक बार भट्टी नहीं भी बनती है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन बीस्टो की ये खून की बूंदे रम्या को आगे बढ़ते हुए देखकर सभी लोग चुप हो गए थे। वो ये जानते थे कि वो मो परिवार की एक बेटी थी और अब तो प्रिंसिपल गजानन की एक स्टूडेंट भी बन चुकी थी, तो इसी वजह से उनके लिए ये चुप रहना सही रहेगा। लेकिन वो हर्षित से कहती है, हर्षित आपको भी इस तरह से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि विपिन को कल यहाँ पर एक सहायक टीचर ही बनाया गया था, लेकिन वो तो आपके पिता ही थे जिन्होंने यहाँ पर आगे बढ़कर नंदनी को वहाँ उनके स्टूडेंट बनने के लिए कहा गया था। उसकी वो बात सुनने के बाद में हर्षित थोड़ा सा हिचकिचा जाता है। उसको ये बात का नहीं पता था, उसने इसके बारे में सुना तो था, लेकिन वास्तव में वो उसको अभी भी बहुत ज्यादा गलत समझता था। वो जानता था कि उसके पिता ने ये कोई ना कोई एक मूल कारण के साथ में किया होगा और विपिन ने वैसे भी उसके लिए माफ किया था। उसने कोशिश की थी वो किसी को यहाँ पे एक्सेप्ट ना करे, इसी वजह से वो विपिन के ऊपर कोई दोष नहीं जान सकते थे। वहीं दूसरी तरफ ये देखकर, ये जानकर कि जो रम्या थी वो उसके लिए बोल रही थी, वास्तव में विपिन बहुत ज्यादा हैरान था। वो यहाँ पर जवाब देने ही वाला था कि रम्या की तीखी नजरें देखकर वो यहाँ पर चुप रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे रम्या उसको यहाँ पर चुप करना चाह रही थी, शायद वो उसकी मदद करना चाह रही थी। उसके बाद में वो कहती है, और इसके अलावा टीचर विपिन मुझे माफ कीजिएगा, मुझे पता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन ने आपको किसी कारण से ही यहाँ पर नियुक्त किया होगा एक सहायक टीचर के लिए, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप एक टीचर के योग्य नहीं हैं। हाँ, माना कि यहाँ पर महाराज भी कुछ ऐसा करना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी दोस्त की इस जान को जोखिम में नहीं डाल सकती हूँ। वहां पर जो रम्या थी वो विपिन को कहते हुए कहती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन सीधी सादी बातों को समझते हुए ये नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या जवाब दे। वहां पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही प्रिंसिपल गजानन वहां पर बीच में आ जाते हैं और वो वहां पर आते हुए कहते हैं, बस बहुत हुआ, रम्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुमसे नहीं कहा ऊपर आने के लिए, जाओ अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाओ। आखिरकार पहले से यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे ना, विपिन को खुश करना चाहते थे, लेकिन अब उसकी यही स्टूडेंट यहाँ पर आकर विपिन को नाराज करने के बारे में सोच रही थी। आखिरकार उसने किया क्या था, क्या गलती कर दी थी जिसकी वजह से उसके साथ में ऐसा कुछ किया जा रहा था? हाँ, माना कि वो थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो आगे जाकर एक बहुत ज्यादा विशाल ड्रैगन यानी कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान बनने वाला है, उसके लिए ये सब कुछ चीजें छोटी है। आखिरकार अगर वो ऐसी चीजों के लिए सोचेंगे आगे जाकर कि उन्होंने इस टाइम पर इस टीचर से एक लेक्चर लिया था, तो वास्तव में वो तो ये सोचेंगे कि भाई साहब उनसे ज्यादा कोई भी ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, और फिर भी ये लोग अपना दिमाग नहीं लड़ा रहे हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये इस अकेडमी के अंदर कर क्या रहे हैं? जो गजानन थे वो अब अपने अंदर ही अंदर गूट रहे थे। वो इन सभी को ये कहना चाहते थे कि तुम लोग पागल हो, तुम लोग बेवकूफ हो जो यहाँ पर एक टीचर को इस तरह से रोक रहे हो। आखिरकार अगर एक राजा हमेशा एक छोटी मोटी चीज के ऊपर ही काम करने लगे तो वो क्या करेगा? वो तो एक गांव का छोटा सा चपरासी बन जाएगा या फिर वहां का एक सरपंच बनकर रह जाएगा। वो कब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा राजा बन सकता था? तभी ना जब वो कोई रिस्क ले सके, तो इनको भी यहाँ पर रिस्क लेने दो। हाँ, माना कि ये महाराज की एक बेटी थी, लेकिन महाराज ने खुद ने कहा था कि वो यहाँ पर इसे इसके साथ में रखना चाहते हैं, तो अब हम भी क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अपने टीचर को बोलते हुए देखकर अब जो रम्या थी वो रोक नहीं पाती है। वो कहती है, लेकिन टीचर ये देखिए कितना ज्यादा गलत कर रहे हैं, आपने जो मुझे सिखाया था उसके हिसाब से इनकी जो विधि है वो पूरी तरह से खराब हो सकती है। तो वही उसकी बात सुनने के बाद में गजानन कहते हैं, लड़की तुम्हें क्या पता नहीं है कि यहाँ पर भट्टी बनाने की बहुत ज्यादा अनगिनत तरीके होते हैं? तुम वास्तव में इसके बारे में सोच रही हो? स्वाभाविक रूप से शायद जो टीचर विपिन है उनके पास में एक अपना अलग तरीका होगा, इसी वजह से तुम्हें बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाओ अपनी जगह पर और उन्हें अपना काम करने दो। जो गजानन थे वो थोड़ी सी कड़वी और भारी आवाज के अंदर उससे कहते हैं। तो उसकी बात सुनने के बाद में रम्या कहती है, टीचर अगर वास्तव में यहाँ पर टीचर विपिन का जो तरीका है वो ठीक रहता है और अपनी भट्टी जला देते हैं, तो उसके बाद में मैं सबके सामने व्यक्तिगत रूप से उनसे माफी मांगूंगी। रम्या दृढ़ लग रही थी। वहीं जब वो बातें कह रही थी कि उसी बीच अचानक से नंदनी की आवाज आती है। उसकी वो हड़बड़ाती आवाज कहती है, ये आखिरकार मैंने यहाँ पर अपनी भट्टी को बना लिया है, मैं भट्टी बनाने में सफल रह गई। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहती है कि अब तो रम्या की पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। ये मेरी दोस्त है या फिर मेरी दुश्मन? हे भगवान, हे प्रभु। आखिरकार मैं यहाँ पर कुछ समय पहले ही तो माफी मांगने की बात कर रही थी,
ये पागल लड़की मैं इसके लिए यहाँ पर इतना सब कुछ कर रही थी और ये मेरे को फंसा गई। ए भगवान, किसी की यहाँ पर सहायता करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब रम्या को लगने लगा था कि वास्तव में इस जगह पर वो अब अपने गालों के ऊपर चाटे लगाने लगे। आखिरकार अब वो अपने नौकर से ही माफी मांगने वाली थी, जो भी एक टीचर बन चुका था। मेरे साथ भी ये चल क्या रहा है। रम्या अपने आप को ही कोसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हर्षित, अमित और अन्य लोग सभी के सभी अचंभित रह गए थे। वहीं दूसरी तरफ उसके अलावा बाकी सभी एल्डर्स, प्रिंसिपल गजानन भी हैरान थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या वास्तव में अभी अभी यहाँ पर वो एक बिल्कुल बेकार सी घटिया सी एक विधि किसी तरह से एक भट्टी को बनाने में मदद कर सकती थी। क्या यह सचमुच सही था? सभी लोग इसी बारे में सोच रहे थे। दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है। टाटा बाय बाय।